So hello dear students, this video is for TY BAF students. In this video we are going to discuss TY BAF सेमिस्टर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2024 के क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव्स. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1A पूछा था, 15 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव आता है, सबको पता है. क्वेश्चन नंबर 1A पूछा था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उसके आंसर्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्विकली. सो लेट्स सी. नंबर 1, among all types of values dash value of business or an asset is likely to be the lowest. तो इसका आंसर आएगा लिक्विडेशन वैल्यू. ठीक है, एक बार आप नेट पे वगैरह क्रॉस चेक करके देख सकते हो, क्योंकि इसका ऑफिशियल किसी भी बुक के पीछे सॉल्यूशन वगैरह नहीं है. नंबर 2, यूजिंग डैश कंपनी कैन इवेल्युएट द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस एंड डिसाइड वेदर टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट और नॉट टू एग्जीक्यूट. तो कौन सा वैल्यू होगा? सो दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. ओके, उसके बाद अगला नंबर 3, पूलिंग द रिसोर्सेज बाय 2 और मोर कंपनीज अंडर अ कॉमन एंटिटी इज कॉल्ड. 2 या ज्यादा कंपनी को एक साथ लिया जाता है, सो दैट इज कॉल्ड एज अमलगमेशन. ओके, नंबर 4, बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन शुड बी ट्रांसफर्ड टू. कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा. सो दिस इज रिलेटेड टू कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, दैट इज सिमिलर टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. उसके बाद नंबर 5, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी मीन्स रिडक्शन इन शेयर कैपिटल में रिडक्शन किया, मतलब क्या रिडक्शन किया? पेड अप कैपिटल इसका रिड्यूस कर दिया. ठीक है, तो ये था 5. रिमेनिंग हम लोग देखेंगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. 6, 7, 8, 9, 10 एक साथ डिस्कस कर लेंगे. नंबर 6, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेजी अ लीज इज अ फाइनेंसिंग डिसीजन. ठीक है, अगला, एनुअल लीज रेंटल इज कंसिडर्ड एज कैश आउटफ्लो फॉर. किसके लिए आउटफ्लो है? लेजी के लिए, मतलब जो लीज पे लेता है उसके लिए आउटफ्लो है, क्योंकि उसको रेंटल भरना पड़ता है. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट नंबर 8, इन इंडिया कमर्शियल पेपर्स आर इशूड एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय. तो कमर्शियल पेपर्स के लिए कौन गाइडलाइन इशू करता है? आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, बिकॉज आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो वो गाइडलाइंस इशू करता है फॉर कमर्शियल पेपर्स. फैक्टरिंग इन्वॉल्व. सो फैक्टरिंग में क्या आता है? मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स, बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स, बोरोइंग अगेंस्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, नन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर आएगा मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स. फैक्टर का मतलब होता है एक एजेंट जो आपके लिए रिकवरी करने का काम करता है. ठीक है, फैक्टरिंग चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइबिलिटी ऑफ अ बैंक. तो बैंक का लाइबिलिटी कौन सा है? ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, जंग बॉन्ड. तो इसका आंसर आएगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स. तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया एमसीक्यू ऑफ 2024 एफएम क्वेश्चन पेपर. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. इसके बाद क्या पूछा था? मैच द कॉलम्स. सो मैच द कॉलम. सबसे पहले कॉलम ए एंड कॉलम बी. तो आपको सॉल्व करते वक्त क्या करना है? कॉलम ए और उसके बाजू में दूसरा कॉलम आएगा आंसर वाला. ठीक है, चलो सबसे पहले आरओआई इंडिकेट्स. आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो आरओआई इज रिलेटेड टू, क्या दिख रहा है यहाँ पे? ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी. आपको ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, मैंने पहले एक गो थ्रू किया, आंसर समझा, बाद में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है, तो ठंडे दिमाग से आपको कॉलम्स में जो कौन सा पेयर ज्वाइन हो रहा है वो देखना है, बाद में लिखना है. ठीक है, और ऐसा ई वगैरह नहीं लिखना है आपको. कॉलम ए, कॉलम बी जो आंसर का कॉलम होगा उसको इसके सामने क्या लिखोगे आप लोग? ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी. ओके, ये पॉइंट लिखना है आपको. ओके, नंबर मेंशन मत करो, मार्क्स कट हो जाएगा. उसके बाद ईवीए मेजर्स. ईवीए क्या मेजर करता है? कॉर्पोरेट सरप्लस. इसका आंसर आएगा जे. उसके बाद फिक्टिशियस बैलेंस. फिक्टिशियस बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन. उसके बाद कैपिटल रिडक्शन स्कीम. किससे रिलेटेड है कैपिटल रिडक्शन? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से. उसके बाद कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग. कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या करता है? इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी. प्रॉफिट बढ़ता है क्योंकि लॉस मेकिंग को आप प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट कर रहे हो. लीज रेंटल्स डिडक्टिबल फ्रॉम फॉर टैक्स. उसके बाद द लास्ट इंस्टॉलमेंट इन हायर परचेस इंक्लूड्स.
सो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होगा उसमें होगा कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, एल। ओके, ऐसे एल लिख देता हूं, समझने में आसानी होगा। उसके बाद वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल प्रोवाइडेड अगेंस्ट इन्वेंटरीज, एच। रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल नीड्स, सो दिस इज क्या बचा, बेनिफिट ऑफ फैक्टरिंग। एंड लास्ट रिसोर्स फैक्टरिंग या फिर रिकोर्स फैक्टरिंग, एक्सट्रीमली सॉरी, एडवांस 70 to 80% ऑफ डेट। सो इसका आएगा एफ लास्ट वाले का। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। मैच द कॉलम, केयरफुली देखना, ये वीडियो बार बार देखो ताकि आपके दिमाग में जाए, बिकॉज ये सब टेक्निकल है, आप तुक्का नहीं मार सकते। ठीक है, और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। 2023 एंड 19 का भी वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी वीडियो एग्जाम में जाने के पहले देख लेना, बिकॉज एफएम इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव में जितना आपको मार्क्स मिलेगा, जितना आप स्कोर अच्छा करोगे, उतना बेनिफिट आपको ओवरऑल टोटल में मिलेगा। ठीक है, इसके लिए वीडियो शेयर करो एंड कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग बागवे सर्स ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस। ऑल द वेरी बेस्ट।